तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर के अगले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पहले से ही पता है, हुरूफ तहज्जी की जो तादाद है यानी कि संख्या वो 52 है और हुरूफ तहज्जी को दो खंडों में बांटा गया है, हुरूफ मुफरद और हुरूफ मुरक्कब। और मैं आप लोग को बताई थी कि 52 हुरूफ में से यानी कि हुरूफ तहज्जी की जो 52 तादाद है, संख्या है, उनमें से 37 जो हुरूफ हैं वो हुरूफ मुफरद कहलाता है और बाकी जो बचा 15 हुरूफ वो हुरूफ मुरक्कब कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हुरूफ मुफरद को भी दो भागों में बांटा गया है। देखिए, हुरूफ तहज्जी की जो टाइप है वो दो है, यानी कि हुरूफ तहज्जी को दो भागों में बांटा गया है, हुरूफ मुफरद और हुरूफ मुरक्कब। ठीक है, अब हुरूफ मुफरद को भी दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है हुरूफ इल्लत और दूसरा है हुरूफ सही। याद रखिएगा, हुरूफ मुफरद जो 37 है, इन 37 हुरूफ को दो खंडों में, दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है हुरूफ इल्लत और दूसरा है हुरूफ सही। हुरूफ इल्लत की जो संख्या है वो 3 होती है और हुरूफ सही यानी कि 3 को हटा दीजिए, 37 में से 3 निकाल देंगे तो 34 ही ना बचेगा। तो 34 जो है हुरूफ वो हुरूफ सही कहलाता है। अब वो कौन कौन से हुरूफ है जो कि हुरूफ इल्लत है और हुरूफ सही है, तो ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हुरूफ को मैं लिखी हूँ ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक के हुरूफ को, ये सभी हुरूफ मुफरद है। ये क्या है? ये हुरूफ मुफरद है, याद रखिएगा। यानी कि ये 37 टोटल हुरूफ है, हुरूफ मुफरद। अब हुरूफ मुफरद में से अलिफ, एक मिनट, ब्लू कलर वाला मैं मार्कर ले लेती हूँ। तो हुरूफ मुफरद में 3 हुरूफ निकाल देना है। पहला अलिफ, दूसरा वाव और तीसरा छोटी ये 3 हुरूफ जो है ना, ये कहलाते हैं हुरूफ इल्लत। याद रखिएगा, अलिफ, वाव और यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, अलिफ, वाव और ये छोटी ये तीनों हुरूफ क्या कहलाता है? हुरूफ इल्लत। अब इन तीनों को छोड़कर, इन तीनों को मैं मिटा देती हूँ, इन तीनों को छोड़कर, अलिफ और वाव और छोटी ये को छोड़कर ये बाकी जितने भी हुरूफ है ना, अब इन हुरूफ को आप बोलेंगे हुरूफ सही। मतलब हुरूफ मुफरद से 3 हुरूफ निकाल दीजिए, अलिफ, वाव और छोटी तो वो 3 हुरूफ कहलाता है हुरूफ इल्लत। और बाकी बचा हुआ जितना भी हुरूफ है, जैसे कि ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हुरूफ सही कहलाएगा। अब मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर हुरूफ सही। ठीक है, क्या कहलाएगा? हुरूफ सही कहलाएगा, क्योंकि इसमें से अलिफ, वाव और छोटी निकल गया तो बचा ये 34 हुरूफ, तो ये हो जाएगा हुरूफ सही और हुरूफ इल्लत हो गया ये 3 हुरूफ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना बात तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब अगले टॉपिक को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आइए हम लोग समझते हैं कि हुरूफ शम्सी और हुरूफ कमरी क्या है। देखिए, हुरूफ शम्सी वह हुरूफ है जिनके शुरू में अलिफ लाम हो लेकिन लाम का तलफ़ुज़ नहीं होता है, उस तरह के हुरूफ को कहते हैं हुरूफ शम्सी। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। देखिए, हुरूफ शम्सी की जो तादाद है, संख्या, वो 14 है। जैसे कि रे, ये जो रे हर्फ है ना, इस हर्फ के आगे अगर अलिफ और लाम आता है तो लाम का तलफ़ुज़ नहीं होगा, यानी कि लाम को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, लाम को नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो देखिए रे का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे? स्टार्टिंग में रे के शुरू में अलिफ और लाम है, लेकिन इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? अर रहीम पढ़ेंगे, लाम का तलफ़ुज़ नहीं होगा। तो उस तरह के हुरूफ यानी कि उस तरह के हर्फ जिनके पहले अलिफ और लाम आए लेकिन लाम को नहीं पढ़ा जाए, तो उस तरह के हर्फ को कहते हैं हुरूफ शम्सी। तो रे के पहले अलिफ आया है, लाम भी आया है, लेकिन लाम को नहीं पढ़ा जा रहा है, इसको अर रहीम पढ़ा जा रहा है, तो रे क्या हो गया? हुरूफ शम्सी हो गया। उसी तरह जे, देखिए, जे एक ऐसा हर्फ है जिसके स्टार्टिंग में यानी कि शुरू में अलिफ लाम आएगा लेकिन लाम का तलफ़ुज़ नहीं होगा, यानी कि लाम नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे कि अज़्ज़मा, इसको क्या पढ़ा जाएगा? अज़्ज़मा, अज़्ज़मा। यहाँ पर अलिफ और लाम है, जे के पहले, जे के शुरुआत में अलिफ और लाम है लेकिन लाम को नहीं पढ़ा जाएगा, अज़्ज़मा इसको पढ़ा जाएगा, लाम नहीं पढ़ा जाएगा। तो जे क्या हो गया? हुरूफ शम्सी हो गया। और रहीम, जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अब्दुल रहीम होता है ना, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम। और रहीम, ये जो अर रहीम है ना, इसी से नाम बनता है, अब्दुल रहीम हो गया। ठीक है, अब्दुज़्ज़मा हो गया। शम्स, ये जो शीन है, बड़ी शीन, ये भी क्या है? हुरूफ शम्सी है, यानी कि बड़ी वाली शीन के शुरू में अगर अलिफ लाम आए तो लाम को नहीं पढ़ा जाएगा। याद रखिएगा, हुरूफ शम्सी की संख्या 14 है, यानी कि इन 14 के 14 हुरूफ के
सामने यानी कि शुरू में अलिफ लाम आ जाए तो लाम को नहीं पढ़ा जाता है। उसी तरह शीन है, शीन के स्टार्टिंग में शुरू में अलिफ लाम आ गया है तो लाम को नहीं पढ़ा जाएगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा? अशम्स पढ़ा जाएगा, ये लाम नहीं पढ़ा जाएगा। उसी तरह छोटी सीन है, इसको भी अगर इसके सामने भी अलिफ और लाम आ जाए तो लाम को नहीं पढ़ा जाएगा, लाम का तलफ़ुज़ नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? अलिफ का तलफ़ुज़ होगा, ये अलिफ पढ़ा जाएगा। जिस तरह अशम्स पढ़ा जा रहा है उसी तरह यहाँ पर अज़्ज़मा पढ़ा जा रहा है और रहीम पढ़ा जा रहा है। उसी तरह इस तरह के ये जितने भी हरूफ हैं इनके सामने अगर अलिफ लाम आ जाता है तो लाम को नहीं पढ़ा जाएगा, अलिफ को पढ़ा जाएगा। उसी तरह ते भी क्या है? हरूफ शम्सी है, से, दाल, जाल, सीन, ज़्वाद, तो, ज़ो, लाम, नून, ये 14 हरूफ है जो कि हरूफ शम्सी है। याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा कि इन हरूफ के सामने अलिफ लाम आ जाए तो लाम को नहीं पढ़ा जाता है, सिर्फ अलिफ का तलफ़ुज़ होता है। ठीक है, अब देखिए हरूफ कमरी। हरूफ कमरी वह हरूफ हैं जिनके शुरू में अलिफ लाम तो आता है और लाम का तलफ़ुज़ भी होता है, तो उस तरह के हरूफ को कहते हैं हरूफ कमरी। ठीक है, और ये भी 14 है। ठीक है, मतलब इस तरह के हरूफ जो कि जिनके शुरू में अलिफ लाम आए और लाम का तलफ़ुज़ हो यानी कि लाम को पढ़ा जाए तो उस तरह के हरूफ को कहते हैं हरूफ कमरी। जैसे कि अलिफ, अलिफ क्या है? हरूफ कमरी है। अलिफ के पहले यानी कि अलिफ के शुरू में अलिफ और लाम आए तो लाम को पढ़ा जाएगा, लाम को प्रोनाउंस किया जाएगा, लाम का तलफ़ुज़ होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए दारुल अमन, दारुल अलम अमन, देखिए यहाँ पर अलिफ है, ये अलिफ दिखाई दे रहा है और अलिफ के पहले ये जस्ट लाम है। ये क्या है? ये वाला लाम है और ये अलिफ है, यानी कि अलिफ के पहले अलिफ और लाम आया है तो लाम का तलफ़ुज़ हो रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है? इसको दारुल अमन, लॉ, यहाँ पर ये जो लाम है इसको पढ़ा जा रहा है, इसका प्रोनाउंस हो रहा है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, लाम को पढ़ रहे हैं। तो अलिफ क्या हो गया? हरूफ कमरी हो गया। बे, बे भी क्या है? हरूफ कमरी है। मतलब बे के पहले भी, बे के शुरुआत में भी अलिफ और लाम आएगा तो लाम का तलफ़ुज़ होगा, लाम को पढ़ा जाएगा। जैसे कि सहरुल बयान, सहरुल बयान में ये जो बे है इसके शुरू में अलिफ और लाम आया है और लाम को पढ़ा जा रहा है, लाम का तलफ़ुज़ हो रहा है, सहरुल बयान। ठीक है, तो बे के सामने अगर बे के शुरुआत में अलिफ लाम आए तो लाम का तलफ़ुज़ होगा, क्योंकि बे क्या है? हरूफ कमरी है। इसी तरह ये 14 हरूफ हैं जो कि हरूफ कमरी कहलाते हैं। और याद रखिएगा, अगर इन हरूफ के सामने शुरुआत में अलिफ और लाम आ जाता है तो उस लाम को पढ़ा जाता है। अलिफ का भी अलिफ जो है ना, अलिफ को नहीं पढ़ा जाता है, मतलब अलिफ का तलफ़ुज़ नहीं होता है लेकिन लाम का होता है। जैसे कि सहरुल बयान, यहाँ पर अलिफ का तलफ़ुज़ जो है ना नहीं हो रहा है, अलिफ छुप जा रहा है लेकिन लाम को पढ़ा जा रहा है। दारुल अमन, यहाँ पर अलिफ है लेकिन अलिफ का तलफ़ुज़ नहीं हो रहा है, अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा है, लाम को पढ़ा जा रहा है। तो हरूफ कमरी उस तरह के हरूफ को कहते हैं जिनके शुरुआत में अलिफ लाम आए, लाम को पढ़ा जाए लेकिन अलिफ को ना पढ़ा जाए। ठीक है, तो जिम भी क्या है? हरूफ कमरी है। जैसे कि अब्दुल जलील, अब्दुल जलील, तो जिम के शुरुआत में अलिफ और लाम आया है, लाम को नहीं पढ़ा जा रहा है, लाम को पढ़ा जा रहा है, अलिफ को नहीं पढ़ा जा रहा है, तो अब्दुल जलील जिम हो गया हरूफ कमरी। उसी तरह हे, खे, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, मीम, वाव, हे, छोटी ये 14 का 14 हरूफ, ये 14 हरूफ क्या है? हरूफ कमरी। इनके सामने, इनके शुरुआत में अगर अलिफ लाम आएगा तो लाम का तलफ़ुज़ होगा, लाम को पढ़ा जाएगा लेकिन अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। और हरूफ शम्सी ये भी 14 है जो कि मैं बोर्ड पर लिख दी हूँ। और अगर इनके सामने, इनके शुरू में अलिफ लाम आएगा तो अलिफ को पढ़ा जाएगा, लाम को नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इसके अगले टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। बाकी जो भी मैं आप लोग को समझाई, अगर समझ में आया है तो कमेंट में लिख कर बताएं कि हाँ, हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो कुछ भी अगर मैं आप लोग को समझाई समझ में आया है तो लाइक तो बनता है, फटाफट लाइक करें, शेयर कर दे अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों के पास। और हाँ, अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अभी तक आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों के पास, चारों तरफ शेयर कर दीजिए। जितने भी आप लोग के रिश्तेदार हैं, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दे ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। कोई भी कंफ्यूजन हो आज की इस वीडियो में, मैं आप लोग को जो कुछ भी समझाई, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, आप हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा। हो सकेगा तो मैं अगली वीडियो में उस कंफ्यूजन को क्लियर कर दूँ। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा। उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।